केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और एनआईए के महानिदेशक भी समारोह में शामिल रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एनआईए की स्थापना को ज्यादा समय नहीं हुआ है। एनआईए ने अल्पकाल में ही पूरे विश्व में उत्तम कार्य की मान्यता प्राप्त की है। अमित शाह ने कहा कि हम बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने में सफल होंगे। सबसे पहले तो मैं तीजा पोला के शुभ अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत मन से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एनआईए की बढ़ती हुई साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एजेंसियों के लिए जो समय एनआईए की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में, अपनी साख बनाने में, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है, मगर एनआईए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जहां तक दो सिद्धि का प्रमाण है, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दो सिद्धि का प्रमाण है, और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है, इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विगत वर्षों में 10 जगह पर 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इम्फाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए ने बनाया है। वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। 2019 के बाद हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। हमने एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर जिनके साथ जिन देशों के साथ हमारी राजनयिक संधियां हैं वो देशों तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे आतंकवाद का प्लानिंग कहीं पर भी हुआ हो,
प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंच सके और बाहर से प्रेरित किसी भी आतंकवादी हमले का जड़ तक जांच कर सके। वामपंथी उग्रवाद का परिदृश्य अगर देखें तो बहुत कम जिलों में अब वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। 2009 में सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी। इसमें 77% कटौती के साथ 2021 में वो सिर्फ 509 तक बच गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।